अयोध्या के द्वार पर स्वयं मृत्यु प्रतीक्षा कर रही थी। यमराज नियति का संदेश लेकर आए थे। युग अपनी अंतिम सांस ले चुका था। समय अपना निर्णय सुना चुका था। प्रभु श्री राम को अब देह त्याग करनी थी। राम राज्य का स्वर्णिम युग समाप्ति की दहलीज पर खड़ा था, पर मृत्यु अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकी। द्वार पर कोई सेना नहीं थी, न अस्त्र न मंत्र वहां खड़े थे हनुमान। हम हनुमान को एक भक्त के रूप में जानते हैं, पर उस क्षण वे स्वयं प्रकृति की अजय शक्ति बन चुके थे। उन्होंने प्रण लिया था कि उनके प्रभु को कोई आघात नहीं पहुंचेगा। जब मृत्यु भी आघात का रूप बन जाए तो मृत्यु को भी रुकना पड़ता है। यमराज भी ठहर गए। वे जानते थे यदि हनुमान चाहें तो उन्हें इस लोक की सीमा से परे धकेल सकते हैं। उस शक्ति के सामने काल भी आशंकित था। सृष्टि ठहर गई। समय को आगे बढ़ने के लिए प्रभु श्री राम का देह त्याग आवश्यक था, पर हनुमान समय को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। एक ओर नियति थी, दूसरी ओर भक्ति। प्रभु श्री राम सब जानते थे। वे अपने भक्त से संघर्ष नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने एक लीला रचने का निश्चय किया। राज्यसभा में बैठे हुए उनकी अंगूठी धीरे से उंगली से फिसल गई। वह फर्श पर लुढ़कती हुई एक अदृश्य दरार में समा गई। प्रभु ने कहा, मेरी अंगूठी मुझे चाहिए। हनुमान ने क्षण भर भी विलंब नहीं किया। वे सूक्ष्म होकर उस दरार में प्रवेश कर गए। उन्हें लगा वे जल्दी ही अंगूठी लेकर लौट आएंगे, पर वह दरार समाप्त नहीं हुई। वे नीचे जाते गए, महल की नींव से भी नीचे, धरती की परतों के पार। अंततः वे नागलोक पहुँचे। वह एक अद्भुत लोक था, जहाँ प्रकाश सूर्य से नहीं बल्कि नागों के फनों पर जड़े मणियों से फैलता था। वहाँ के राजा वासुकी विराजमान थे। हनुमान ने कहा, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ, उनकी अंगूठी लेने आया हूँ। वासुकी ने गुफा के मध्य की ओर संकेत किया। वहाँ एक विशाल पर्वत था, जो पत्थरों का नहीं बल्कि अंगूठियों का बना था। हनुमान ने एक अंगूठी उठाई, उस पर अंकित था श्री राम। फिर उन्होंने दूसरी उठाई, वो भी वैसी ही थी। उन्होंने मुट्ठी भर अंगूठियां उठाई, सभी एक जैसी थीं। हनुमान स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, इनमें मेरे प्रभु की अंगूठी कौन सी है? वासुकी बोले, ये सभी प्रभु श्री राम की ही हैं। हनुमान चकित हो गए। वासुकी ने कहा, ये संसार एक चक्र है, अनंत चक्र। हर युग में राम जन्म लेते हैं, अपना कार्य करते हैं और फिर चले जाते हैं। और हर युग में एक हनुमान होता है जो उन्हें रोकना चाहता है। हर बार राम अपनी अंगूठी गिराते हैं और हर बार हनुमान उसे खोजते हुए यहाँ आता है। गुफा में मौन छा गया। हनुमान अब अंगूठियां नहीं देख रहे थे, वे समय का इतिहास देख रहे थे। हर अंगूठी एक युग की कथा थी। धीरे धीरे उन्हें सत्य समझ आया, वे अकेले नहीं थे। वे उस अनंत कथा का एक अंश मात्र थे।
यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह प्रभु का संदेश था। मुझे पकड़कर मत रखो हनुमान, समय को बहना ही होगा। हनुमान ने अपनी मुट्ठी खोल दी। अंगूठी वापस उसी ढेर में गिर गई। अब वे उसे ढूंढने का प्रयास नहीं करते। वे वासुकी को प्रणाम कर लौट पड़े। जब वे वापस अयोध्या पहुंचे तो सिंहासन खाली था। प्रभु श्री राम सरयू में विलीन हो चुके थे। हनुमान ने न पुकारा न विलाप किया। वे बस शांत खड़े रहे और समझ गए वे किसी रूप की रक्षा नहीं कर रहे थे, वे एक क्षण की रक्षा कर रहे थे। और क्षणों का स्वभाव है, वे गुजर जाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है हम सभी उस अनंत चक्र का हिस्सा हैं, जो हमारे अहंकार से कहीं अधिक विशाल है। कथा समाप्त नहीं होती, चक्र चलता रहता है और कहीं किसी युग में एक अंगूठी फिर गिर रही है। एंड तत्सत।